ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सो फॉर वी हैव लर्नड अबाउट डायरेक्ट वेरिएशन। इसके पहले हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन के बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऑल दिस वी हैव लर्न टिल नाउ। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो हमने आपको डायरेक्ट में बताया था जहाँ पे लेस का लेस से यानी कम का कम से और मोर का मोर से यानी अधिक का अधिक से रिलेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। उसको आप डायरेक्ट वेरिएशन में बोलते हैं। और इनवर्स में क्या होता है? हाँ, इनवर्स वेरिएशन में जहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी लेस हो तो दूसरा क्वांटिटी उसी रेट से मोर यानी अधिक हो। यानी एक क्वांटिटी जिस रेट से घटती है तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेट से अगर बढ़े अधिक हो तो दैट इज नोन एज इनवर्स वेरिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। या फिर एक क्वांटिटी जिस रेट से बढ़े तो दूसरा क्वांटिटी उसी रेट से कम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? इनवर्स वेरिएशन। यानी जहाँ पे हमने बताया लेस का संबंध मोर से हो, यानी एक क्वांटिटी कम हो तो उसी रेट से दूसरा क्वांटिटी अधिक हो, हाँ बढ़े, तो हम इसे बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन में है। या जिस रेट से एक क्वांटिटी कम हो तो उसी रेट से दूसरा क्वांटिटी लेस हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? इनवर्स वेरिएशन। तो बस आपको यही ध्यान में रखना, जहाँ पे लेस का मोर से या मोर का लेस से रिलेशन आएगा उसे हम बोलेंगे कि वो इनवर्स वेरिएशन में है ना। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर हमारे पास दो क्वांटिटी x और y है, तो अगर x क्वांटिटी जिस रेट से लेस होती है तो y क्वांटिटी उसी रेट से क्या मोर यानी अधिक होगी, या x क्वांटिटी जिस रेट से अधिक हो रही है उसी रेट से y क्वांटिटी लेस होगी, तो हम इसे बोलेंगे ये इनवर्स वेरिएशन में है। अब इसी को हम ये भी कह सकते हैं हाँ कि ऐसे क्वांटिटीज जिसमें x और y का जो प्रोडक्ट है, हाँ x1 इंटू y1 हाँ इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4, हाँ के केस में हो इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चले, हाँ यानी ये ऐसे ही चलता जाए। तो दो क्वांटिटी इस तरह से हो कि इनका प्रोडक्ट हर केस में कांस्टेंट हो, इनका प्रोडक्ट हर केस में क्या हो? एक सिंगल यानी सेम कांस्टेंट नंबर आए, तो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन इनवर्स वेरिएशन। तो हम ऐसे क्वांटिटी को इनवर्स वेरिएशन में कहेंगे। जैसे x1 और y1 ये दो क्वांटिटी हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है अगर वो दूसरे x2 और y2 के दोनों क्वांटिटी के इक्वल आता है, दूसरे x2 और y2 क्वांटिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये इनवर्स वेरिएशन में है। तो स्टूडेंट अब हमें इसको इनवर्स वेरिएशन के जो क्वेश्चन होंगे इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने हैं। यानी दोनों दिए गए क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा, या दो से अधिक दिया रहेगा तो उनके क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी वन बाय वन। सो हियर द फर्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल डू x एंड y शो इनवर्स वेरिएशन। हाँ हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, एक ऐसे और है वो भी देखेंगे हम, पहले इसे समझते हैं। कह रहे यहाँ जो ये टेबल दिया है इसमें अब बताइए क्या x और y ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये इनवर्स वेरिएशन में है। तो यहाँ पे x के सभी वैल्यूज दे रखे हैं और ये y का वैल्यूज है। तो हम जो आपसे कह रहे थे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने का, अगर ये इनवर्स में होगा तो हमने बताया था x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4 की कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर x और y के ये जो सभी वैल्यूज हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आते हैं, तो हम कहेंगे कि x और y जो है वो इनवर्स वेरिएशन में है, या इसके जो x और y के क्वांटिटीज हैं दीज आर
इन इनवर्स वेरिएशन। अगर वो इक्वल आएगा, सभी का प्रोडक्ट एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है तो वो इनवर्स वेरिएशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या, x1 इंटू वाई वन, हाँ, फिर x2 इंटू वाई टू, x3 इंटू वाई थ्री, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें इसे चेक करना है। तो x1 इंटू वाई वन अगर हम करते हैं तो x1 मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y3 है, ये x3 होगा, सॉरी ये x2 है, ये y2 है, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया, ये x4, ये y4, और यह x5 होगा, और ये y x5 होगा, या y5 होगा, है ना। तो लेट अस चेक दीज। तो पहले हम x1 इंटू वाई वन के कॉन्सेप्ट पे रखते हैं। तो x1 इंटू वाई वन के कॉन्सेप्ट पे आएगा ये 2.5 इंटू 32। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 80। फिर ऐसे हम x2 इंटू वाई टू निकालेंगे, तो ये है 10 इंटू 8, तो ये कितना आ रहा है 80। ऐसे फिर हम x3 इंटू वाई थ्री करके फाइंड करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 16 इंटू 5 है, तो ये भी कितना आ रहा है 16 5 जा 80। ऐसे हम फिर x4 इंटू वाई फोर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये आएगा 20 इंटू 4, यानी 24 जा 80, ये भी आ गया 80। ऐसे हम x5 और y5 फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 40 इंटू 2, 42 जा 80। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू आर सीइंग हियर दैट सभी केस में x1 y1, x2 y2, x3 y3, हर एक केस में हमको जो इनका प्रोडक्ट मिल रहा है वो 80 आ रहा है, यानी एक ही कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। तो जब सब केस में सेम वैल्यू आ रहा है तो हम कहेंगे x और y यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन में है। अगर मान लीजिए इनमें से 2 या 3 सेम आया और एक अलग आ गया, तो इस केस में भी वह इनवर्स वेरिएशन नहीं होगा। यानी अगर सबके सभी प्रोडक्ट सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, तभी वो इनवर्स वेरिएशन में होगा। अदरवाइज अगर एक भी इनमें से कोई अलग आ जाता, जैसे मान लीजिए ये 10 आ गया, बाकी सभी 80 80, ये 4 आ रहे हैं, ये 10 आ गया, तो इस केस में भी ये इनवर्स वेरिएशन नहीं कहलाएगा। यानी सबका सब वैल्यू इक्वल आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ रीजन दे सकते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट एक्स वाई in each case is the same। क्या लिख सकते हैं हम, बिकॉज द प्रोडक्ट एक्स वाई इन ईच केस, यानी हर केस में एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम है। सो हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई, सो एक्स एंड वाई सो इनवर्स वेरिएशन, इसलिए एक्स और वाई इनवर्स वेरिएशन में है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो इसी तरह से एक और टेबल है, तो वो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन चेक दैट द गिवन वैल्यूज आर इनवर्स वेरिएशन, शोज इनवर्स वेरिएशन और नॉट। गुड। तो नाउ लेट अस सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay student, so here the second question is fill in the missing entries if x and y varies inversely। तो यहाँ पे कह रहा है ये x और y के वैल्यूज दिए हैं, तो कह रहा है इस टेबल में जो मिसिंग नंबर है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ये है a और ये मिसिंग नंबर है। तो कह रहा अगर इसमें x और y इन्वर्सली वेरी करते हैं, हाँ वेरी इन्वर्सली, यानी इन्वर्सली अगर ये वेरी करते हैं, मतलब इन्वर्स वेरिएशन में अगर ये वैल्यूज दिए हैं x और y के, तो बताइए आप मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो हमने आपको बताया अगर ये इन्वर्सली वेरिएशन में है तो x y का प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो ऐसे में आप ये देखिए कहाँ पे दोनों वैल्यूज दिए हैं x और y के, तो x y का देखिए यहाँ पहला वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे हमें ये दूसरा निकालना है। तो हम ये मान लेंगे ये y है, हाँ, या y1 है, ये मान लेते हैं y2 है, ये x1 है और ये x2 है ना। तो पहले हमें y1 का वैल्यू निकालना है इन दोनों के द्वारा। तो इन में हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है x1 इंटू वाई वन इक्वल टू होता है x2 इंटू वाई टू।
फिर क्या होगा x3 इंटू y3, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें हम किसी दो एंट्री को एक दूसरे के साथ लेकर के चलेंगे। तो मान लीजिए हम ये और ये दोनों लेकर के एक साथ चल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो y2 हमने क्या माना y1, तो एज इट इज रहने देते हैं। ये 12 5 जा 60 आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 इक्वल टू 4 इंटू y1। तो ये 4 इधर अगर लाते हैं हम, तो 60/4 इक्वल टू क्या आएगा y1, 4 से हम कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी y1 का वैल्यू 15 आ गया। तो पहला एंट्री यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे 15। ऐसे ही अब हमें ये वैल्यू फाइंड करना, तो इसको भी हम इसके इक्वल रख सकते हैं। यहाँ इसके प्रोडक्ट के इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 12 इंटू 5 इक्वल टू x1 इंटू 6। तो हम x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 12 5 जा 60 अपॉन 6। ये वाला नंबर हमने बाद में और ये पहले लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ बीच में इक्वल का साइन है, तो हम चाहे जो पहले लिख सकते हैं। ये डिवाइड कर लेंगे तो 10 आ गया, यानी x1 का वैल्यू, इसका वैल्यू 10 आ गया। अब ऐसे हम ये फाइंड करना है, तो इसको भी हम इसी के इक्वल रख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे 12 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू y2। तो फिर हम y2 इक्वल टू लिख सकते हैं 12 5 जा 60, ये अपॉन 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी ये आ गया 30। तो यहाँ पे हम 30 फिल कर देंगे y2 के प्लेस पे। फिर हमें x3 निकालना है, हाँ, या x2 निकालना है। तो हम x2 के लिए लिख सकते हैं 12 इंटू 5 इक्वल टू x2 इंटू 3। तो x2 इक्वल टू आएगा, ये 12 5 जा 60 अपॉन 3, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, यानी ये आ गया 20। तो बहुत ही इजी है ना। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, हाँ, इफ़ दे आर इन्वर्सली वेरिएशन इन इन्वर्सली वेरिएशन। अगर ये इन्वर्सली वेरिएशन में है, तो इस तरह से हम मिसिंग नंबर को या क्वांटिटी को, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। A school has 8 periods in a day, each of 45 minutes duration. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक स्कूल में टोटल 8 पीरियड्स चलते हैं। हाँ, 8 क्लास चलते हैं पर डे, यानी 8 पीरियड्स चलते हैं, और हर एक जो पीरियड है उसका ड्यूरेशन दे रखा है 45 मिनट्स। तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। हाँ, तो कह रहा है कि हर एक यानी प्रत्येक पीरियड कितने मिनट्स के होंगे या कितने समय के होंगे। इफ़ स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स इन अ डे, अगर उस स्कूल में, हाँ, 9 पीरियड्स एक दिन में चलाए जाए। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, और ये मान लें कि प्रत्येक दिन स्कूल में जो नंबर ऑफ आवर्स यानी जितने घंटे स्कूल चलता है वो सेम है। यानी पहले जब 45 मिनट का पीरियड चलता था तो 8 पीरियड्स थे, तो इस समय जितने घंटे स्कूल चलते थे, हाँ, उतने ही घंटे अगर अब भी स्कूल चले, बट 8 पीरियड के बजाय अगर 9 पीरियड स्कूल में चलता है, तो इस केस में आपको ये बताना है कि जब 9 पीरियड्स चलेंगे तो हर एक पीरियड कितने कितने मिनट का होगा, ये हमें बताना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ पीरियड्स और ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, यानी कितने पीरियड्स चल रहे हैं और हर एक पीरियड का ड्यूरेशन यानी टाइम कितना है, कितना कितने या कितने कितने मिनट का एक एक पीरियड चलता है। तो अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लें इस तरह से, नंबर ऑफ पीरियड्स पहले हम लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं ड्यूरेशन लिख सकते हैं, यानी कितने मिनट का एक एक पीरियड चलता है, ड्यूरेशन इन मिनट, यानी ड्यूरेशन यानी जो टाइम है वो मिनट में ये दे रखा है। तो ये हम टेबल बना लेते हैं। तो पहले कह रहा था कि कितने पीरियड्स चलते थे, 8 पीरियड, हाँ 8 पीरियड चलते थे, तो टाइम था हर एक पीरियड का 45 मिनट्स। अब कह रहा कि अगर 8 के बजाय 9 पीरियड्स चलते हैं, तो आप बताइए, 9 पीरियड चलते हैं तो 9 यहाँ रहेगा। तो हर एक पीरियड कितने टाइम का होगा, मान लेते हैं ये x यानी x मिनट का होगा। अब हमें बताना है कि ये अगर 9 पीरियड चलेंगे तो हर एक पीरियड कितने मिनट का होगा, ये मान लेते हैं x है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये
जो रिलेशन आया है दोनों क्वांटिटी का x और y अगर हम मान लें तो ये कैसे वैरी कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमने आपको बताया था जहाँ पे लेस का मोर से यानी कम का अधिक से और मोर का लेस यानी अधिक का कम से संबंध होगा, वहाँ पे वह इनवर्स वेरिएशन होगा। तो यहाँ से अगर हम समझें, पहले 8 पीरियड होते थे तो 45 मिनट का हर एक पीरियड होता था। अब 9 हो गया, पहले 8 अब 9, मतलब पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, यानी नंबर ऑफ पीरियड अधिक हो गया। तो क्लियर है, जब कम पीरियड रहेंगे तो टाइम ड्यूरेशन अधिक होगा, और जब पीरियड बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ जो यानी ड्यूरेशन का जो होगा वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कम से अधिक का और अधिक से कम का रिलेशन आ रहा है, तो यह इनवर्स वेरिएशन में है। तो जब ये इनवर्स वेरिएशन में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होगा, जो हमने आपको बताया है। हाँ, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, इसी कॉन्सेप्ट पे आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 45, यानी हम चाहे पहले ये लिखें चाहिए, इससे नहीं मतलब है, इन दोनों का प्रोडक्ट, हाँ इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से x इक्वल टू आएगा 8 इंटू 45 अपॉन 9, ये इधर आएगा अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 8 5 जा 40, यानी 40 मिनट्स आ गए। कितने आया, 40 मिनट। तो इस तरह से अगर स्कूल में 8 के बजाय 9 पीरियड चलेंगे तो हर एक पीरियड 40 मिनट्स के हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। In case of any doubt you can ask, so try yourself, and then if you have any problem ask me.